तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र सर्कल और वेस्ट बंगाल सर्कल के बारे में, क्योंकि ये दोनों का लेट हो रहा है और भी बहुत सारे डिवीजन या सर्कल का लेट हो रहा है एलोकेशन में। लेकिन मोस्टली इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका कि डिवीजन एलोकेशन हुआ और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जा रहा है। बहुतों का डिवीजन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी दिया, और उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग तरह का प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, और ठीक है, डिटेल में बताएंगे सब जो भी बात है। तो चलो, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। खास करके जो महाराष्ट्र सर्कल या किसी भी सर्कल में आप पोस्टल असिस्टेंट में जॉब करने जा रहे हो, तो पोस्टल असिस्टेंट के जॉब से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारी है मेरे थ्रू आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात जो आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सर्कल या वेस्ट बंगाल सर्कल का कब आएगा डिवीजन एलोकेशन, एक्चुअल में वहाँ चल क्या रहा है वो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरे को व्हाट्सअप भी किया है, बहुतों ने ट्वीट किया और उनको ट्वीट का रिप्लाई भी गया है। ट्वीट का रिप्लाई क्या गया वो बताते हैं। उनको बोला गया कि आपने जो ट्वीट किया है उसके बारे में सीपीटी को बता दिया गया है, और उससे आपके ट्वीट करने से पहले भी बहुत ऐसे लोग थे जो कि सर्कल ऑफिस जाके मिले, तो उस बेसिस पे भी सीपीटी को बोला गया। तो सीपीटी उसको सुधार कर रहा है और वो चेक कर रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर जो गलत बोला जा रहा है वो सब सुधार किया जा रहा है। ये ऐसा ट्वीट में आया। तो हुआ क्या कि बहुत लोग ट्वीट भी किए। ट्वीट में अश्वनी वैष्णव जो भी पोस्टल विभाग से रिलेटेड है सबको अटैच किए हैं, और साथ में बहुत लोग मेल भी किया है। जो हमारा डायरेक्टर जनरल है, जो भी है, सेक्रेटरी है, सबको यूज़ करके मेल भी किया। और उसके बाद फिर जो सर्कल ऑफिस है अपना, यहाँ जो महाराष्ट्र सर्कल जो सब कुछ देखता है, उसको भी बहुत सारे लोग, बहुत बहुत जो भी महाराष्ट्र के आसपास के जो लोग हैं वो सब आके मिल के गए, अपना अपना कंप्लेन दे के गए, ठीक है। और वो सब प्रूफ भी दिए हैं कि ऐसा ऐसा देखो, मेरा रैंक कम है, उसका रैंक ज़्यादा है, उसको ये मिल गया, मेरे को ये चाहिए था। मेरे को किसी ने ये भी कहा है कि उसने बोला कि मेरा रैंक कम है, मेरे को चाहिए ऐसे। पहले वो ऐसे प्रीफ्रेंस डाला था लेकिन उसको मिल गया पीए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि रैंक कम है, उनको चाहिए पीए लेकिन मिल गया ऐसे। दूर वाले को ऐसे पीए मिल गया। तो ये सब कंप्लेन गया है। तो इसको अभी चेक किया जा रहा है, क्योंकि बिना चेक पूरा टोटल फुल्ली जब तक चेक नहीं होगा, तो बिना चेक किए हुए तो कुछ भी ऐसा रिवाइज किया नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी जो न्यूज़ है कि यही कि अभी चेक किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें टाइम जाएगा, क्योंकि देखो, एक बार सब एलोकेशन हो गया, फिर उसको चेक करना, फिर री एलोकेट करना, और इस बात का ध्यान रखना कि री एलोकेशन में कहीं फिर से दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि भैया जिसका सही सही एलोकेशन हुआ है क्या, उसका भी चेंज हो सकता है क्या? तो हाँ, उसका भी चेंज हो सकता है। तो उन सबका चेंजेस होगा। अगर चेंज होगा तो सबका चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है और भी कुछ नया सामने निकल के आए। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मुंबई जीपीओ मिला है, तो हो सकता है उनका चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर और कुछ भी मिला है, उनका भी चेंज हो सकता है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कम नंबर मार्क्स, मतलब कम रैंक था, उनको चाहिए था रत्नागिरी, लेकिन उनको रत्नागिरी नहीं, मुंबई मिल गया। तो इस बेसिस पे मतलब बहुत ऐसा हुआ है। अब बहुत लोग ऐसे बोल रहे, फ़ोन कर करके बता रहे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, रीलोकेशन ज़रूर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, जो भी होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो हो रहा है, क्योंकि कुछ मतलब मेरे को लगता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। प्रॉब्लम तो हुआ है लगभग बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन हुआ क्या कि वो लोग एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ चलो, जो प्रॉब्लम हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ज्वाइनिंग करने के लिए मिल जाए, ठीक है। लेकिन है क्या कि बहुत लोगों को ज्वाइनिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो जब तक रीएलोकेशन नहीं होगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तो बहुत लोग ऐसे भी कर रहे हैं। बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि और आगे जहाँ तक प्रोसेस होने का होगा जब तक रीएलोकेशन ना आ जाए। तो देखो, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी करना एक दायरे में करना, क्योंकि आप स्टाफ होने वाले हो, पोस्टल स्टाफ होने वाले हो, तो स्टाफ का जो दायरा है उसी में रह के करना। ज़्यादा इधर उधर करने से फिर आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है, और आपको ही लेट होगा। हाँ, लेट हो जाएगा तो फिर आपको ही दिक्कत है, क्योंकि सारे सर्कल वाले अगर ज्वाइन कर जाते हैं और आप लेट होके लेट में ज्वाइन करोगे, तो आपको रूल 38 ट्रांसफर रूल 38 में सबसे ज़्यादा देरी होगा। और फिर एक है क्या कि आपका जो पेमेंट है, मान लो 1 महीना पहले, 2 महीना और लेट हो सकता है, तो कोई आपसे 2 महीना ज़्यादा सैलरी ले लेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है बहुत सारा, क्योंकि एक बार जब लेट होना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे लेट ही चलता चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो कब तक होगा, लेकिन जैसे पता किए हम कि पूछे जो वहाँ वर्क कर रहा है कि कब तक में होगा, तो वो बोला है, इतना ही बोला गया कि देखो सीपीटी को सारा कुछ समझा दिया गया है, और अभी तो कंप्लेन पे थोड़ा हम लोग भी इधर से देख रहे हैं, मतलब ऑफिस में भी सब जो सर्कल ऑफिस वाले जो देखते हैं वो भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया नया कंप्लेन आ रहा है। और सबसे वो बोल रहे हैं कि सबसे बेकार तो वो लोग झूठ का ट्विटर पे जो कर रहा है वो सबसे बेकार हो रहा है, क्योंकि इससे 2 आदमी को दिक्कत है। एक तो अपने ऑफ़िस का फालतू से बदनामी जाएगा, और साथ में सीपीटी का भी। और ये है कि देखो, सीपीटी तो मैनुअली कुछ किया नहीं, उनका ये कहना है कि देखो सीपीटी तो मैनुअली कुछ किया नहीं, जो कि उसमें देखा जाएगा कि हाँ, उसने किसी को फ़ेवर किया, किसी को फ़ेवर नहीं किया।
तो वो तो सब सिस्टम ने किया। अब सिस्टम ने किस अकॉर्डिंग उसने बनाया है, सीपीटी ने सॉफ्टवेयर को किस अकॉर्डिंग को बनाया है, वो चेक हो जा होना है। तो वो बोले कि सॉफ्टवेयर को चेक होना है तो उसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर खुद से मैनुअल एलोकेशन होता तो वो तो तुरंत चेक हो जाता, लेकिन वो चेक क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा तो टाइम जाएगा ही जाएगा। इसलिए और बहुत सारे लोगों को और भी है क्या कि बार बार यही पूछते हैं कि भैया रीएलोकेशन नहीं होना चाहिए, या फिर क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो चाहिए वही मिला है। तो लेकिन देखो है क्या कि जब किसी बात का कंप्लेन हो जाता है तो उसके उसके पीछे तो देखना ही पड़ेगा जहाँ पे कंप्लेन हुआ है उनको कि हाँ क्यों कंप्लेन कर रहा है। क्योंकि देखो नॉर्मल कंप्लेन होता तो चलता है, लेकिन ये लोग ट्विटर पे जो बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और फिर कंप्लेन बार बार और मेल भी कर रहे हैं, कहाँ डीजी तक, दिल्ली तक ये सब मेल हो रहा है, तो उसके बाद तो इनको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं देखते तो फिर इनके साथ ही प्रॉब्लम होगा। साथ में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे यूनियन लोग भी लगे हुए हैं कि नहीं बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, कैसे हो गया सीपीटी के द्वारा। सेम प्रोसेस कोलकाता सर्कल में हुआ है। कोलकाता के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने कंप्लेन करा है जाके कि उनको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, कम रैंक होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ भी लेट हो रहा है। होप करो अच्छा है, अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो, बस इतना होप करो, ठीक है। तो यही न्यूज़ था। और जैसे आप लास्टली आप एक कंफर्मेशन चाह रहे हो कि भैया आप बताइए कि क्या होगा, रीएलोकेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहा है कि रीएलोकेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से हमको बोल रहे थे तो उनको यही लग रहा था कि उनको गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ सीपीटी ने गलती करा है, क्योंकि लाइव प्रूफ सबने दिखाया है। इसलिए उनको लग रहा है कि सीपीटी ने कुछ तो गलती करा है। अब देखो क्या होता है नहीं होता, क्योंकि उनसे भी पूछे कि मैडम फाइनली बताओ कि क्या होगा, तो वो बोली कि देखो अभी कुछ नहीं, अभी चेक हो रहा है, चेक होने के बाद ही फाइनली कुछ भी होगा, वो फाइनल चेक होने के बाद ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने सुन लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको जानना चाहिए डीवी से पहले क्या क्या अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है। जैसे कुछ ऐसा डिवीजन है वो आपका डॉक्यूमेंट रख ले रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके स्टेट से आ जाएगा तभी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो, कुछ ऐसे डिवीजन है जो कि आपको बोल रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ओथ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है वो बन, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो लेकर आओ। और कुछ में ऐसा नहीं बोल रहे, कुछ में नॉर्मल क्या, कुछ में अटेस्टेशन फॉर्म भी नहीं बोल रहे, और कुछ में सिर्फ ऐसा बोल रहे कि सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। तो जिसमें सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ बोल रहे, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म नहीं बोल रहे, और बोल रहे मेडिकल लेके आओ। तो उनको डर लग रहा है कि यार सब जगह क्या मांग रहा है, मेरे पास क्या मांग रहा है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट में आप जब भी जाओगे तो जाने से पहले मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप बस उतना ही बना के लेके जाना जितना आपके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में लिखा रहेगा। लेटर को एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और आपका तो ग्रुप बना ही होगा, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट मुंबई जीपीओ। मुंबई जीपीओ को तो हम संभाल लेंगे, चलो। मुंबई ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम जैसे होता है, कुछ जानकारी मुंबई ईस्ट का चाहिए, चलो वहाँ भी बता देंगे हम। और मुंबई यहाँ साउथ डिवीजन का भी, चलो, क्योंकि साउथ डिवीजन का भी बहुत सारा बात मेरे ही पास होता है। मुंबई सेंट्रल सॉर्टिंग, ये सब का बहुत सारा बात मेरे ही पास होता है। तो ये सब के बारे में तो हम कंप्लीटली आप लोग को जानकारी दे सकते हैं। अगर कुछ प्रोसेस हुआ उसमें आपको जानकारी चाहिए कि सर यहाँ पे ये मांग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, तो वो बता सकते हैं, ठीक है। मुंबई जीपीओ के बारे में तो आपको टोटली बताएंगे, कब आपका डीवी का लेटर जाएगा, क्या जाएगा नहीं जाएगा, वो सब कोशिश करेंगे जानकारी लेने का। अगर मिलता है तो आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लेके आना, जो भी लेके जाना, ऐसा मत सोचना जैसे बहुत लोग अलग अलग आदमी के वीडियो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि, या बहुत सारे अलग अलग डिवीजन के दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, किसी को अलग डिवीजन मिल गया तो वहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट मांग रहा है, लेकिन आपके यहाँ वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा था। आपको डर लग रहा है कि यार कहीं वहाँ गए तो वहाँ से लौटना ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट में जो लिखा रहेगा, सोच लो वही रहेगा, वही लेके जाना है। अब एक बात है, एक जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में सबको लग रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, एक आपके पास है तो लेके जाओ। वो इसलिए बोल रहा है कि अगर आपके पास रहेगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो आपको वैसा ही काम देगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन तो रहता ही रहता है जहाँ कंप्यूटर का काम रहता है, एक सिस्टम एडमिन रहता है जहाँ पे जो सर्वर का काम रहता है ना वो रहता है। तो उनको लगता है कि अगर जो कंप्यूटर में थोड़ा माहिर रहेगा तो उनको सर्वर वाले काम में दे देंगे, जैसे टिकट रेज करना, ये करना वो करना, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। अब एक जो आपको क्यूरी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है वो बताते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो जब आप 12th पास आउट होगे, ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो मिलता है। तो ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लोगे तो वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का यूज़ वहीं पे हो जाता है। तो अभी तो पहले वो कब यूज़ होता था, जब 12th लेवल का एग्जाम होता था तो उनको लगता था कि सब 12th पास आउट होके ही आएगा, तो उससे मांगा जाता था। आपके पास तो अभी एसएलसी का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखो बात है सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएशन, बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पास हैं, दूसरा कुछ और बीटेक एमटेक ये सब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यूज़ हो गया होगा, तो वो आप ऑफिस में बता सकते हो कि मेरा ये सीएलसी है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आगे जो एमए हम कर रहे थे बीए के बाद एमए उसमें लग गया है, ठीक है।
तो वहाँ आपको रोक सकता है। देखो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं कि हर जगह मांग ही रहा है। मेन डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के सर्टिफिकेट से चेक होगा। अगर आपको अभी टाइम है तो बनवा लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो एक्स्ट्रा सब बहुत जगह मांग रहा है, मतलब अभी मुंबई में ऐसा नहीं होगा, ये जान लो। क्या कहता है, बहुत ऐसे डिवीजन है वो मांग रहे क्या, जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन पास होने के बाद जो ऑफिस से जो करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल या कॉलेज से मिलता है ना, बहुत जगह ऐसा भी मांग रहे हैं कि एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो नॉर्मली गेजेटेड ऑफिसर से साइन रहता है वो बनवा के लाओ, एक स्कूल या कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, आप जब पास आउट हुए होंगे तो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, वो भी बोलता है साथ में लाने के लिए। तो ऐसा मुंबई में ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो देखो, वैसे तो मैं आपको अभी मेरे पास अपने ऑफिस से लाए हैं क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो किधर तो देखते हैं, मिलेगा तो आपको शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कोई मत मांगना। लेकिन उस टाइम जब देखो होता क्या है कि जब अभी तो फर्स्ट टाइम पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिस करवाएगा, पहले तो एसएससी से आती थी तो यहाँ पे उतना नॉर्मल चेक होता था, लेकिन इस बार जो चेक होगा वो अच्छे से होगा। और कैसे चेक करना है, वो सर्कल ऑफिस से एक ऑर्डर आएगा कि ऐसे से ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। उस बेसिस पे वो जब ऑर्डर आ जाएगा ऑफिस में एडमिन सेक्शन में, तो कोशिश करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करने का कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अभी सीजल 2023 की भी तैयारी, आपका बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीजल 2023 के लिए एक्सटेंशन सोच रहे थे, महाराष्ट्र सर्कल और कोलकाता वेस्ट बंगाल सर्कल या बहुत सारे सर्कल में चाह रहे थे। तो एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो आप नॉर्मली लेटर लिख दो, और आपको रिप्लाई अगर नहीं आता है तो बाय मेल या बाय पोस्ट लिख दो, 2-3 बार लिख दो। आपको इतना जान लो क्या, पोस्ट भी करना मेल भी करना दोनों करना, आप इतना सोच लो कि आपको रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता है। और या फिर आपको 10 दिन का टाइम चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट अभी फिल नहीं हुआ उसके लिए टाइम चाहिए, आप नॉर्मल लिख दो आज, ठीक है। कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट करने से पहले आपको रिमाइंडर पे रिमाइंडर 2-3 बार आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोला कि 10 दिन के अंदर आओ और आपके पास सब कुछ बना हुआ है, आपके साथ कोर्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। और उनके हाथ में इतना हिम्मत नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, ठीक। अब एक बात और, जैसे बहुत ऐसे जगह हैं जिनको डिवीजन एलोकेशन हो गया है दूसरा सर्कल का, लेकिन उनके पास अभी तक डीवी का मेल नहीं आया, तो आप कोशिश करो कि आपका जो और भी कोई फ्रेंड है जो आपके यहाँ सिलेक्शन हुआ है उनसे बात करो, उनसे पता लगाओ कि क्या सिर्फ आप ही को मेल नहीं आया या और किसी को भी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल सिर्फ आप ही को नहीं आया, बहुत लोगों को आ गया, इसलिए उस वजह से मत रुक जाना। क्योंकि क्या देखें कि डिवीजन एलोकेशन और सर्कल एलोकेशन में बहुत लोगों को पता ही नहीं चला और वो सर्कल एलोकेट नहीं कर सके, और हुआ क्या कि उनका रैंक कम था, उनको होम टाउन मिल जाता, लेकिन अभी उनको तमिलनाडु मिल गया। वैसे डिवीजन एलोकेशन में भी हुआ, उनको लेना था पीए लेकिन कोई और पोस्ट मिल गया। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा इनसिंसियरिटी की वजह से आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। आप थोड़ा सा सिंसियर रहना कुछ भी हो, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कि जॉब कितना थोड़ा प्रॉब्लम है। आप बाकी बात तो देखो, तैयारी होने के बाद तो दूसरा जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन जो भी करना केयरफुल्ली करना और थोड़ा सजग रहना। सजग रहने से ये फ़ायदा होगा कि हाँ, कुछ भी अगर दूसरे डिवीज़न वाले का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो रहा है, आपके पास क्यों नहीं लेटर आ रहा है, सबके पास आ गया, ये सब ध्यान करना। ध्यान करने में इसमें 2-3 प्रोसेस है, क्या कि आपको जो डिवीज़न मिला है वो नेट पर से सर्च करके वहाँ मोबाइल ले लेना। अगर आप को ये सब भी नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप कोशिश करना, अगर आपके पास घर से पास में डिवीज़न है, आपके पास टाइम है, तो घूमते फिरते वहाँ चले जाना, या फिर कोई वहाँ कोशिश करना सर्च करने का कि वहाँ कोई डिवीज़न में आपका जान पहचान का या कोई ऐसा बंदा हो जिसका नंबर आपको मिल जाए। और फिर ऐसा देखो, यूट्यूब बोलते हैं, अपना टेलीग्राम पे और फेसबुक पे ऑल इंडिया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑल इंडिया ट्रांसफर रूल 38 का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके डिवीजन के होंगे, और वहाँ से आप डिवीजन उनका इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितना डिटेल था आपको बता ही दिए। फाइनली डीवी के लिए आप रेडी रहो, कोशिश करो कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होता है, और डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होता है, वोट सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट कैसा होता है, वो सब आप जाने से पहले आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ताकि आप देख लो एक बार फिल करके कि कहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या फिल करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि अचानक आपके पास डीबी का कॉल लेटर आए और आप सबसे पूछना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे क्या फिल करना है, वहाँ पे क्या फिल करना है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्रिंट आउट निकालो, जिसके पास नहीं है मेरे को व्हाट्सअप करो, उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप इससे क्या फायदा होगा कि देखो, अभी कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगा तो किसी भी सीनियर से आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या फिल करना है, वहाँ पे क्या फिल करना है। नहीं तो एकाएक डीबी का कॉल लेटर आएगा तो फिर आप पैनिक हो जाओगे, फिर इससे पूछोगे, मान लो वो कॉल नहीं उठाए या फिर उसके पास टाइम नहीं आपको बताने के लिए, फिर और आप पैनिक होते जाओगे। उसमें लिखा रहता है कि इतने तारीख तक नहीं आओगे तो आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं, तो ये सब देखते ही आपको डर लग जाएगा, ठीक है। तो आप इतना भी करो, आपके पास टाइम है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताना, कोशिश करेंगे महाराष्ट्र सर्कल से रिलेटेड धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देने का छोटा छोटा वीडियो में, ठीक है। चलो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, थैंक यू, गुड नाइट।